स्वागत है फ्री की हॉरर चैनल में। यहाँ हम आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। क्या आप भूतिया किस्से, सच्ची डरावनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। फ्री की हॉरर, डर जो हर जगह है। हॉरर्स ऑफ लव एपिसोड 8। सभी लोग एक कमरे में बैठे थे। माहौल गंभीर था। चर्च की मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में किशन, करण, रुद्र, फादर डिसूजा और प्रिया के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। किशन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, "ये आदित्य कौन है?" करण ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, "वो हमारा कॉलेज का दोस्त था, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई। किसी को पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई।" किशन का माथा सिकुड़ गया। उसने उलझन में पूछा, "अगर वो मर चुका है तो फिर वो प्रिया के पीछे क्यों पड़ा है?" रुद्र, जो अब तक सबकी बातें सुन रहा था, धीरे से बोला, "इसका जवाब सिर्फ हमें प्रिया ही दे सकती है।" सबकी नजरें प्रिया की ओर घूम गई। वो कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। किशन ने घबराते हुए कहा, "फादर, वो पहले ही बहुत डरी हुई है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ बताएगी?" रुद्र ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, "नहीं किशन, अगर वो नहीं बताएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें सच जानना ही होगा।" किशन धीरे से प्रिया की ओर बढ़ा और उसे पुकारा, "प्रिया, देखो, हमें सच बताना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं।" लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक पल के लिए किशन को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में एक भयानक खामोशी छा गई थी। किशन दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ लगातार दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। "प्रिया, दरवाजा खोलो, डरो मत, मैं यहां हूं।" लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कमरे के भीतर प्रिया फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी और किशन की। किशन ने फिर से पुकारा, "प्रिया, सुनो।" लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो कुछ देर के लिए रुका और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला। किशन दरवाजे के पास खड़ा गहरी सांस लेता है, फिर ठहरी हुई आवाज में बोलता है, "प्रिया, दरवाजा खोलो, मुझसे मत भागो। भीतर कोई हलचल नहीं।" किशन अपनी आंखें बंद करता है, जैसे कोई पुरानी याद उसे घेरने लगी हो। किशन आंखें बंद किए हुए धीमे लेकिन गहरे लहजे में, "याद है वो रात जब तेज बारिश में तुम्हारी गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो गई थी? घुप अंधेरा था, बारिश बेकाबू थी और तुम अकेली थी। तुम डरी हुई थी, कांप रही थी। हर बिजली की कड़क के साथ तुम्हारी आंखें डर से भीग जाती थी। लेकिन उस रात सिर्फ तुम ही नहीं डरी थी प्रिया, मैं भी डरा था। डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। डर था कि तुम अकेली रह जाओगी। और मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस रात जब तुम गाड़ी में बंद थी, मैं पूरी रात बारिश में भीगता रहा, बस इसलिए कि तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ है। मैंने अपने डर को अपने प्यार से हरा दिया प्रिया। प्रिया की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। जब हमारा प्यार हमें उस तूफानी रात से बचा सकता है, तो क्या ये हमें इस आत्मा से नहीं बचा सकता? भीतर प्रिया अपने हाथों से मुंह ढककर सिसकने लगती है।
हम साथ मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। प्रिया, बस तुम मुझ पर भरोसा करो। एक क्षण का मौन, फिर धीरे धीरे अंदर से कुंडी खुलने की हल्की आवाज आती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। हल्की चांदनी अंदर पड़ती है। प्रिया कांपते हुए बाहर आती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी है। किशन वही खड़ा है। उसकी आंखों में प्यार और चिंता साफ झलक रही है। जैसे ही प्रिया बाहर आती है, वो बिना कुछ कहे दौड़कर किशन को कसकर गले लगा लेती है। वो सिसक रही है। उसके आंसू किशन की शर्ट को भिगो रहे हैं। प्रिया टूटे हुए स्वर में रोते हुए, किशन, आई एम सॉरी, मैं बहुत डर गई थी। डर इस बात का नहीं था कि कुछ बुरा होगा, बल्कि इस बात का था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। कुछ नहीं होगा प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। प्रिया और कसकर किशन को पकड़ लेती है, जैसे उसे छोड़ने से सब कुछ बिखर जाएगा। कुछ पलों तक दोनों यूं ही खड़े रहते हैं। सन्नाटा गहरा जाता है। थोड़ी देर बाद सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं। कमरा हल्की मोमबत्ती की रोशनी से रोशन है। टेबल के चारों ओर किशन, प्रिया, करण, फादर डी सूजा और रुद्र बैठे हैं। माहौल गंभीर है। रुद्र अपनी उंगलियों को टेबल पर हल्के से टकराते हैं, फिर गंभीर स्वर में बोलते हैं। रुद्र सख्त लहजे में, अब हमें सच जानना होगा। प्रिया, आखिर आदित्य कौन था और वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? कमरे में एक पल का मौन छा जाता है। प्रिया की आंखें एक बार फिर झुक जाती है। उसकी उंगलियां एक दूसरे में उलझने लगती हैं। सबकी नजरें अब प्रिया पर है। किशन उसके पास बैठा उसके हाथ को हल्के से दबाता है, जैसे ये जताने के लिए कि वो अकेली नहीं है। प्रिया एक गहरी सांस लेती है, फिर अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों, क्या होगा अब आगे? आखिर क्या कहानी है आदित्य और प्रिया की? क्यों दार रही है प्रिया अपनी हाई पास से? और क्या किशन और उसके दोस्तों को मिलेगा इस राज का जवाब? जाने के लिए बेन रहिए हॉरर्स ऑफ लव एपिसोड 8 के साथ। अगले एपिसोड में होगा एक और धमाकेदार ट्विस्ट।